डिप्रेशन या अवसाद, इसे लेकर चर्चा तब शुरू होती है जब कोई बड़े सेलिब्रिटी के सुसाइड की मामला सामने आता है। जानने वाली बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इस अवसाद को लेकर क्या कुछ सोचती है। अगर हम सुशांत सिंह के सुसाइड के मामले में बात करें तो उन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया। सोशल मीडिया पे लोग मनोचिकित्सक बनकर सामने आए और उन्होंने कहा, कम लेट्स टॉक, आई विल लिसन यू रादर दैन अटेंडिंग योर फ्यूनरल। अब जानने वाली बात यह है कि इस लाइन का क्या हुआ। कुछ नहीं, दुनिया भर में 26 करोड़ लोग अवसाद से ग्रसित हैं। ये वो लोग हैं जो आगे बढ़कर आए और माना कि वो डिप्रेशन का शिकार है। एक वर्ग ऐसा भी है जो डिप्रेशन में तो है लेकिन आगे बढ़कर नहीं आता, और एक वर्ग ऐसा भी है जो डिप्रेशन में तो है लेकिन उन्हें पता भी नहीं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं में आत्महत्या का दूसरा सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। इसी सब मुद्दों पे बात करने के लिए हम पटना के मनोचिकित्सक डॉक्टर जायेश रंजन से मिलने आए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि डिप्रेशन का आखिर क्या क्या लक्षण है, किस तरह से लोग इसको लेकर जागरूक हैं और क्या कुछ सिम्टम्स है और मेडिकल साइंस इसको किस तरह से ट्रीट करती है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। सर, अभी जिस तरह से डिप्रेशन के जो मामले हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो आखिर सर आप बताएं कि डिप्रेशन के क्या कुछ लक्षण होते हैं। डिप्रेशन के सबसे पहला मेन लक्षण होता है कि मन आदमी का उदास हो जाता है, चिंता, फिक्र, घबराहट, बेचैनी होती है। लक्षण में होगा कि आपको रात की नींद नहीं आती है, नींद आने में दिक्कत होती है, या बार बार नींद टूट जाती है, या सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, भूख नहीं लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, नहाना धोना साफ सफाई करने की इच्छा नहीं होती है, दैनिक कार्यक्रम करने की इच्छा नहीं होती है, काम में मन नहीं लगता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, अखबार देखना, टीवी, पिक्चर, घूमना फिरना, जो आप जिस चीज़ को आप इंजॉय करते थे उसमें आपको अच्छा नहीं लगता है, सुस्ती हो जाती है, कम बोलने लगते हैं, मन उदास रहता है, दुखी रहता है, तरह तरह के विचार मन में आते हैं। क्या कुछ वजह होते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान डिप्रेशन में आ जाता है? वजह तो दो मुख्य होता है, एक तो आप जेनेटिक ले लीजिए, दूसरा इन्वायरमेंट ले लीजिए। एक तो जीन्स होता है, बहुत लोगों के फैमिली में हिस्ट्री होता है, फैमिली हिस्ट्री होता है, माता पिता या कोई नेक निकट संबंधी में, तो 20-25-30% केसेस जेनेटिक होते हैं, फैमिलियल डिप्रेशन होते हैं। 70% आपको मान के चलिए इन्वायरमेंट के कारण होते हैं। किसी आजकल के युग में स्ट्रेस बढ़ गया है, मानसिक तनाव बढ़ गया है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, जल्दी लोग ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा घर लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं। ये स्टूडेंट पर स्ट्रेस होता है, पीयर प्रेशर होता है, हमको भी टॉप करना है, हमको भी अच्छे कॉलेज में जाना है, माँ बाप का प्रेशर होता है। तो ज़िंदगी में तो सबको सब तरह का सक्सेस नहीं मिलता है, किसी को पहले मिलता है, किसी को कम मिलता है, कंपैरिजन के कारण हो जाता है। सर, युवाओं में आत्महत्या का दूसरा सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन को माना गया है। दूसरा नहीं, आप कहिए पहला डिप्रेशन है, दूसरा बाकी फिर नशा ऐसा है, बाकी ये चीज़ है। तो सर, स्टूडेंट्स में किस तरह का डिप्रेशन होता है, क्या कुछ वजह होती है? डिप्रेशन में देखिए, हम लोग का आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव युग है और हम लोग का जो पढ़ाई की जो स्थिति है, इंडिया में जो सिस्टम है वो रोट मैकेनिज्म मेमोरी पे हो जाता है, कॉम्पिटिटिव ज़्यादा होता है, खाली हर चीज़ यहाँ नंबर पे बेस है। जिसको 96-97% आता है उसको भी लगता है कि हमको कम नंबर आया। ये अब हर आदमी को तो 100 आ नहीं सकता है, रट्टा लगाने का ये सिस्टम। बाकी विदेश में जाइए तो वहाँ नंबर ही सब पे नहीं है, अमेरिका यूएसए में वहाँ क्रिएटिव थिंकिंग आपका कितना सोच विचार है, किस तरह का आप लिख सकते हैं, उस सब पे ज़्यादा होता है। इंडिया में
हर चीज़ मतलब नंबर पे, हर चीज़ ये कीजिए कंप्लीट कीजिए। तो आदमी का ह्यूमन ब्रेन कोई मशीन तो कंप्यूटर तो नहीं है कि आप 100 चीज़ बता दीजिए, 100 चीज़ आपको याद हो जाएगा, 100 चीज़ आप रिप्रोड्यूस कीजिएगा। कुछ लोग अच्छे होते हैं, 1-2% को 100% आ जाता है, तो देखा देखी सब लोग को उसी तरह का विचार होता है। माँ बाप की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, IIT जाना, मेडिकल करना, ये करना है। तो जिस बच्चे की जितनी स्थिति कैपेसिटी उस हिसाब से करता है बेचारा। नहीं जब कर पाता है तो उसको फिर ग्लानि होने लगती है कि माँ बाप क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, उनका पैसा हम बर्बाद करें, ग्लानि बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो समाज से कट जाता है। जैसे सर आंकड़े बताते हैं कि 26 करोड़ जो लोग हैं वो डिप्रेशन में हैं। और वो ऐसे वर्ग हैं जो वो बताते हैं कि उनको डिप्रेशन है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जिनको डिप्रेशन तो है लेकिन पता नहीं है या फिर बताने से डरते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए सोसाइटी में मान के चलिए कि 30% लोगों को डिप्रेशन होगा, 30% में 20% आपको माइल्ड डिप्रेशन होगा, बाकी 10% में 5% मॉडरेट होगा एंड सीवियर 1-2% होंगे। तो जो सुसाइड करते हैं वो लोग जो सीवियर डिप्रेशन वाले होते हैं। माइल्ड केसेज में उनको हल्का फुल्का होता है, वो लोग आ जाते हैं डॉक्टर के पास या पास पड़ोसी अपने कोई ले। जिनको सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, अगर उनको सामाजिक स्थिति खराब है, उनको सोशल सर्विसेज कम है, उनको सोशल सपोर्ट कम है, तो अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, कट जाते हैं। जैसे पटना में देखिए अधिकतर स्टूडेंट यहाँ लॉज में रह के पढ़ते हैं, अधिकतर स्टूडेंट पटना के बाहर के आते हैं हॉस्टल में, जितने पटना दिखे सब जगह लॉज में एक कमरा लेकर रह रहे, 3-4 लड़के रह रहे, सब लड़के अपने पढ़ रहे हैं, तो कोई किसी पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो जो बेचारा बंद रहता है ये रहता है, फिर जब हादसा हो जाता है तब लोगों को पता चलता है। अभी ऐसा ही केस एक पटना यूनिवर्सिटी का आया था कि वहाँ के एक बच्चे ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया था। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस जो है वो डिप्रेशन को लेकर किस तरह से डील करती है? डिप्रेशन देखिए इज 100% ट्रीटेबल। अगर सही समय पर आप इसका इलाज कराइए एकदम ठीक हो जाता है। डिप्रेशन का मुख्य 2 तरह का इलाज है, एक तो दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेशन है, दूसरा काउंसलिंग होता है। तो जो माइल्ड केसेज हैं वो काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो मॉडरेट सीवियर हो जाता है तो फिर उनमें थोड़ा बहुत दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ये दवाइयाँ बहुत ही सेफ़ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, 2-3 महीने में ही लोग अच्छे हो जाते हैं अधिकतर लोग। तो इनको इस तरह के लोगों को मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास आना चाहिए, अपनी समस्या बताना चाहिए, वो अपना डिसाइड करेंगे कि इनका कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है, कि ये माइल्ड केस है तो ये काउंसलिंग से ही ठीक हो जाएगा, सीवियर है तो थोड़ा वो दवाई देने की ज़रूरत होगी, बहुत ही सीवियर है, सुसाइडल है, जैसे सुसाइडल थॉट्स या आइडियाज़ या अटेम्प्ट आते हैं तो हमारे लिए सीवियर हो जाता है। तब फिर उनको फिर या एडमिट करके या पेरेंट्स के काउंसलिंग में गाइडेंस में रखना पड़ता, उनके सुपरविजन में रखना पड़ता। हमारे लिए इमरजेंसी होता है कि किसी पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या सुसाइड का अटेम्प्ट किया है तो आदमी को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। अगर इस तरह के विचार भी व्यक्त कर रहे हैं कि जीना बेकार है, ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, तो उनके जो सामाजिक सर्कल है, उनके फ्रेंड्स हुए, रिलेटिव्स हुए, ये उनको करना चाहिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर लोगों में जागरूकता किस प्रकार से आनी चाहिए डिप्रेशन को लेकर? डिप्रेशन के सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि ये एक तरह की बीमारी है। लोग सोचते हैं कि लड़का बदमाशी कर रहा है, नखरा कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा है, बहानेबाजी कर रहा है। उनको समझना चाहिए कि डिप्रेशन बहुत ही कॉमन इलनेस है, कि मतलब 100 में से 30 लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। तो इसलिए उनको लेवल ऑफ सस्पिशन हाई होना चाहिए। जहाँ लगे कि नॉर्मल रूट से हट के मेरा बच्चा जा रहा है, उसको रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रहा है, घूम रहा है, इस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो तुरंत उनको करना चाहिए। तो इसलिए समाज को जागरूक होना होगा, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो सर ऐसा नहीं लगता है कि जब डिप्रेशन की चर्चा तब होती है जब कोई बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके जो सुसाइड केसेस आते हैं उनके बाद इस पर चर्चा शुरू होती है? ऐसे समाज में, सोसाइटी में डिप्रेशन का नामो निशान नहीं है। हाँ, ये मान के चलिए हमारे मतलब खासकर इंडिया में मतलब मानसिक रोग पर उतना ध्यान नहीं दिया था। मेंटल हेल्थ कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी गरीबी है, कंपटीशन, लोग फिजिकल हेल्थ से ही उसी में रहते हैं। इवन सरकार का ध्यान इसके ऊपर नहीं है। अगर आप हेल्थ बजट देखिएगा तो ऐसे भी इंडिया में हेल्थ बजट कम है। पूरा वर्ल्ड में देखिएगा मतलब इंडिया डज नॉट इवन स्पेंड, मतलब GDP का 1% भी हेल्थ पे नहीं करता है।
और उस 1% भी मेंटल हेल्थ पे नहीं होता। मतलब 0.1% आप मान के चुनिए, गिने चुने साइकेट्रिस्ट हैं, सुविधाएँ बहुत ही कम हैं। इस तरह से जितना विकास होना चाहिए मानसिक रोग स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, उतना विकास नहीं हो रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सब तरफ से, समाज को भी, समाज के पॉलिसी निर्धारकों को भी, जो भी मंत्री हैं वो अधिकारी हों, बाकी डॉक्टर लोग, हम लोग अपना प्रचार प्रसार करते ही रहते हैं। जो साइकेट्रिक सोसाइटी है, हम लोग अपने स्तर से ये इलाज करते ही रहते हैं। तो वही है कि हमारे पास लोग आखिरी स्टेज में आते हैं, खुशी कोई नहीं आता कि माइल्ड केसेज में, वो अंतिम लास्ट केसेज होते हैं तभी आते हैं। उससे पहले लोग झोला छाप के पास घूमते रहेंगे, आरएमपी पास घूमते रहेंगे, जनरल डॉक्टर एमबीबीएस घूमते रहेंगे, और कुछ नहीं हुआ तो बलि बकरा कटाते रहेंगे, वो ओझा गुनी के पास कहीं ना चलते कहीं रहेंगे। लोग साइकियाट्रिस्ट से मिलने से डरते भी हैं। हाँ, तो समाज में ये होता है, सोचते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जो आते हैं सब पागल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पास अभी भी आप बाहर देखिएगा, अगर 100 मरीज आए हुए हैं तो उसमें पागल सिर्फ, जिसको आप जो साइकोटिक इलनेस, पागल शब्द तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, साइकोटिक इलनेस है तो खाली 10% लोग होते हैं। जनरल सेंस से जो पब्लिक है 90% केसेस इसी तरह के होते हैं। डिप्रेशन सबसे कॉमन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सर है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि डिप्रेशन जो है वो सुसाइड को ही लीड करती है आगे जाकर? कहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सुसाइड, अगर 100% डिप्रेशन होंगे तो उसमें खाली 1% ही केसेस कोई डिप्रेसिव आइडिएशन होंगे जो सीवियर होंगे। 99% पेशेंट कोई डिप्रेशन सुसाइड नहीं करेगा। कुछ लोग अपने से भी ठीक हो जाएंगे ग्रेजुअली, जैसे का स्ट्रेस होगा। इवन मैरिज इज स्ट्रेस, शादी होने के बाद लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, बच्चा होने के बाद डिप्रेशन हो जाता है, आपको प्रमोशन हो गया, कोई बहुत ज़्यादा खुशी की न्यूज, उससे भी डिप्रेशन हो जाता है। फेलियर में तो खैर डिप्रेशन होता ही है। सर अगर युवा जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो उनमें फैमिली मेंबर्स का क्या रोल होता है? फैमिली मेम्बर को उनको सपोर्ट करना है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सब तरह का सपोर्ट करना है, उनसे खुल के बातें करनी है, उनको समय देना है, ये उनको इग्नोर नहीं करना है, हर समय उनसे इंट्रैक्शन करते रहना है। उनको लगे जो मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उनके पास ले जाना चाहिए, जैसा सलाह दे उसको सलाह को फॉलो करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए, हर समय उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हर समय गाली गलौज नहीं करना चाहिए, उलाहना ताना नहीं देना चाहिए उन लोगों को, हर समय पागल नहीं करना चाहिए, या कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिए तुम्हारे कान बर्बाद हो गए। तो उनको पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, प्यार से रखिए, जैसे बाकी बच्चे होते हैं एकदम अच्छे हो जाएंगे। जैसे बाकी शारीरिक रोग होता है तो आप तो उनका इलाज कराते हैं, तो इसी तरह मानसिक रोग होगा उसका आप इलाज कराइए। सर आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं, किस तरह से वो डिप्रेशन को आप जागरूक करना चाहते हैं कि लोग आएँ, आगे बढ़े और बताएं अपने डिप्रेशन के बारे में? नहीं, सबसे पहले आप लोग डिप्रेशन सब से घबराइए नहीं, और मानसिक रोग विशेषज्ञ से घबराइए नहीं। कुछ भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तुरंत कंटैक्ट कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन 100% ठीक हो जाता है। अगर आप इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा तो फिर बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, कि आपका फैमिली लाइफ अफेक्टेड हो जाएगा, आपका कैरियर अफेक्टेड हो जाएगा। एक्सट्रीम केस में जैसा आपने बोला कि सुसाइड को लीड करेगा, ये 100% ट्रीटेबल है, इसकी एकदम गारंटी है। 99% केसेज एकदम ठीक हो जाते हैं, एकदम सेफ दवाइयाँ हैं, सेफ ये है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको इसको आम बीमारी, बाकी बीमारी की तरह समझिए और उस पर तुरंत उचित कार्रवाई कीजिए। जैसे आपको बुखार होता है तो तुरंत उसको इलाज कराने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। उसी तरह से जब भी आपको लगे कि मरीज में कोई लक्षण कुछ लीक से, नॉर्मल से कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, नींद नहीं आ रही है, बच्चे को परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, घबराहट हो रहा है, या ज़्यादा नशा की तरफ हो रहा, सिगरेट पी रहा, ये कर रहा, तो तुरंत आप अलर्ट हो जाइए। आपको कहें ना हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है कि कुछ गड़बड़ है। सर एक सवाल और करना चाहेंगे, जैसे कि कुछ लोग जो है डिप्रेशन के कारण पागल हो जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं पीर बाबा और साधुओं के पास जाते हैं, जिसको लेकर के उनको मारा पीटा जाता है, और मारने पीटने के बाद कुछ समय के लिए वो लोग ठीक हो जाते हैं, और उन लोगों का कहना है कि उन लोग का जो भूत था वो उतर गया है। तो साइंस इसको क्या कहता है? नहीं, ठीक है, देखिए पहली बात तो उसका आप डिप्रेशन नहीं बोलिएगा, पागल नहीं बोलिएगा, ये एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। जैसे पहले लोग हिस्ट्रिया बोलते थे, हिस्टोरिकल, आजकल हम लोग इसको कन्वर्सन डिसऑर्डर, डिसोसिएशन डिसऑर्डर बोलते हैं। इन लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि झाड़ फूक के गए वो ठीक हो गया, तो एक्चुअली वो ठीक नहीं होता, वो फिर 2-4 महीने बाद फिर होते जाते हैं, रेगुलर होते जाते हैं।
ये डिप्रेशन मतलब नहीं है ना, ये पागलपन है, ये एक दूसरे कैटेगरी का बीमारी कराता है, जिसको हम लोग आजकल कन्वर्सन करते हैं कि बार बार बेहोश हो जाना, दांत लग जाना, भूत आ गया, ये आ गया। बहुत पेशेंट रोज आते हैं, ऐसे पेशेंट बहुत कॉमन है। 100 में से 10% हमारे ये कन्वर्सन डिसऑर्डर, डिसोसिएशन डिसऑर्डर करते हैं। इन लोग झाड़ फूक ले जाते हैं, वो लोग ये करता है तो ठीक हो जाते हैं, और उसी चक्कर में बाकी लोग सचमुच के जो मेंटल इलनेस होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया जिसको आप पागल बोलते हैं, डिप्रेशन, उनको साथ भी यही व्यवहार करते, वो तो नहीं ठीक होते हैं, तो फिर उन लोग को फिर दिक्कत हो जाती है। सर एक सवाल और कि यूथ में जो है वो नशा करने का बहुत ज़्यादा मतलब अभी ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि कुछ लोग डिप्रेशन में आते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब जो, और जैसे कि एग्ज़ाम्स का जो टेंशन होता है उसमें वो लोग सिगरेट हो गया, गांजा हो गया और बहुत सारे नशीले पदार्थ इस्तेमाल करने लगते हैं, और उन लोग को ऐसा लगता है कि वो इसकी वजह से वो डिप्रेशन से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से वो सुलझ रहे हैं। तो क्या आपका इस पर क्या थिंकिंग है सर? ये बहुत गलत धारणा है। ये एक टाइप ऑफ सेल्फ मेडिकेशन होता है। जिन लोगों को माइल्ड केसेज होते हैं, जो एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, तो जो सिगरेट सबसे स्टार्ट वो कैसे करते हैं, सिगरेट से करते हैं। सिगरेट में भी केमिकल होता है, निकोटीन होता है, तो उससे थोड़ा सा एंजाइटी कम होता है, तो फिर उनको सिगरेट की आदत बढ़ जाती है। फिर जैसे धीरे बढ़ते गया, दोस्त संगति यार के कारण वो भांग करने लगे, भांग के बाद फिर गांजा पीने लगे, फिर गांजा से भी नहीं मरा तो उसके बाद फिर ब्राउन शुगर करने लगे, उसके बाद हीरोइन करने लगे, पूरा स्टेप है। फिर लोग कोकेन करने लगे, उससे भी नहीं हुआ, ये करते रहे। क्योंकि ये आजकल चूँकि इंटरनेट सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, ये फिल्मों में बहुत कॉमन है। हमारे समाज में ये हो गया, हर फिल्म में इस तरह के दिखाते हैं कि आप नशा कर रहे हैं, और प्लस नशा का अवेलेबिलिटी भी हो जाता है। अगल बगल आप जहाँ देखिए, जो फैक्ट है कि हर जगह आपको गांजा मिलता है, जिसको चाहिए आप पटना शहर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हर गली गली पान दुकान पे आपको गांजा, भांग, शराब, सिगरेट सब मिल जाएगा। और ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा, आपको ब्राउन शुगर भी मिल जाएगा, हीरोइन भी मिल जाएगा। ये पूरा रैकेट है, मतलब बेसिकली इट्स एन इंडस्ट्री, लोग पैसा कमाने का उसमें सारे, अब हम क्या बोले, आप लोग को सबको मालूम, मिली भगत है। तो ये अवेलेबिलिटी ये हो जाता है, प्लस पीयर प्रेशर ग्रुप का अपना ये सब हो जाता है। आपको प्लस टीवी मीडिया में दिखाते हैं, आपको प्रोवोक करते हैं लोग। बच्चे 17, 18, 19 साल का बच्चा क्या सुने, तो सोचेगा हम एडल्ट हो गए, हमको ऐसा कर रहे हैं, हमको ये करना चाहिए, हमारा हक है। तो धीरे धीरे उसे ये पड़ जाते हैं। तो इसमें गार्जियंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली मेम्बर का कितना आपको इमोशनल सपोर्ट, उनको माँ बाप समझाए, बड़े भाई दोस्त जो भी हो कि अब ये गलत है। क्योंकि नशा ऐसा चीज़ है, एक बार आपको आदत पड़ जाए तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने बड़ा से बड़ा मानसिक रोग हो, मैं उसको ठीक कर दूंगा, लेकिन नशा छोड़ाना बहुत मुश्किल होता है। 100 में से 10 लोग नशा छोड़ पाते, वो भी जिनके खुद छोड़ने की इच्छा हो, या माँ बाप पूरा उनके लगे रहे, रेगुलर ट्रीटमेंट कराते रहे। आपने देखा कि डॉक्टर जायेश रंजन ने क्या कुछ बताया कि डिप्रेशन के बारे में, कि डिप्रेशन जो है वो 2 तरह की होती हैं, एक माइल्ड होती हैं और एक सीवियर होती हैं। और सीवियर के जो केस होते हैं उसमें अक्सर जो युवाएं हैं वो सुसाइड ही कर लेते हैं। और बताया कि जो युवाएं हैं वो इन सब चक्करों में नशे की भी लत उनको लग जाती है। तो इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा, मैं हूँ आपके साथ नाजिश मेहताब।